हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा कॉन्टैक्ट मैरिज है, एपिसोड 19 जे लव स्टोरी। आपने तो इसका प्रीवियस पार्ट सुन ही लिया होगा। चलिए मैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर नैना थी, वो मीरा को एकदम से अपने होटल लेकर गई थी। जो मीरा और नैना तरफ देखकर बोलती, ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। अगर मेरे हस्बैंड को मालूम चला ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। सो नैना तो उसकी तरफ देखकर बोलती, इसका तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छी तरीके से संभाल लूंगी। और कोई कोई भी तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, समझे? तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ शादी हुई है। जो मीरा तो बोलती, लेकिन मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। तो यहाँ पर नैना तो देखती, मीरा की तरफ बोलती, मीरा मुझसे भी कोई बात नहीं करनी, ठीक है? तुम जाओ, जाकर अगर फ्रेश होना है तो हो जाओ। कुछ कपड़े और कुछ साड़ी रखी हुई है, तुम्हें सो पहनना हो पहन सकती हो। इतना बोलकर सो नैना थी सीधे वहां से चली जाती है। वो सीधे से आती है बल्कनियन साइड। बल्कनियन साइड से आने के बाद सीधे वहीं पर जो फिर वो अपना सिगरेट निकालती है और सिगरेट निकालने के बाद उसे पीना स्टार्ट करती हूँ। सो यहाँ पर मीरा थी, एकटक नैना की तरफ देख रही थी। वो रूम में ही बैठी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती नैना को। सो मीरा थी इधर से उधर चुपचाप से एकटक देखे जा रही थी, अच्छी तरीके से होटल को देखती। तभी यहाँ पर एंट्री होती है, जो साइना थी और जो हमारी सानवी थी उसकी एंट्री होती है। जो सानवी देखती है, मीरा की तरफ बोलती है, वैसे हाय, मेरा नाम सानवी, और आप तो मैं जानती हैं अच्छे तरीके से, क्यों? जो मीरा थी देखते उनकी तरफ बोलते, लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है? जो सानवी तो बोलता, रही भाभी जी, आप कैसे हमें भूल सकती हैं? आपके साथ तो हमने इतनी टाइम स्पेंड किया और आप हमें इस तरह से भुला रही। जो साइना थी एकदम से आती है और आने के बाद सीधे मीरा के बगल में बैठ जाते, बोलती, वैसे हमारी दोस्त आपको कैसे लगी? जैसे यहाँ पर मीरा थी बोलती, देखिए मैं आपको नहीं जानती हूँ, नहीं मैं आपके दोस्त को जानती हूँ। आप जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो साइना थी बोलता, रही आप इतनी टेंशन भी क्या ले रही हैं? वैसे भी आप हमारी दोस्त की बीबी हैं, तो हमारी भाभी तो ऑलरेडी बन ही चुकी हैं। वैसे मैंने सोच रहा है कि वैसे भी आप इंडिया में थी तब तक तो आप लोगों का हनीमून हो नहीं पाया, तो एक काम करिए ना, ऑस्ट्रेलिया मना ले अच्छे तरीके से। सो यहाँ पर मीरा तुम्हें की तरफ घूरते हुए देखते और बोलती, आप क्या बोले जा रहे हैं? थोड़े से भी आप होश में हैं? जो साइना तो बोलता, रही हम तो पूरे होश में हैं, आपके लिए अच्छे तरीके से अरेंजमेंट भी कर देंगे। एक बार आप हाँ तो बोलिए, हमारी फ्रेंड तो एकदम से रेडी होगी इस चीज़ के लिए। जो मीरा तो बोलती, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, और मैं कोई भी यहाँ पर हनीमून नहीं मनाने आए हैं। हम यहाँ से 2 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया से चले भी जाएंगे इंडिया। मेरे हस्बैंड का वहाँ पर फैमिली है, हम उनके साथ चले जाएंगे। जो यहाँ पर नैना थी, उस अपनी सिगरेट अच्छे तरीके से पीती है, 2 3 4 कफ लेती है वो सिगरेट का। उसकी तो वही आदत है हमेशा की तरह। वो पीने के बाद एकदम से कमरे के अंदर आती है। जो साइना थी वो खड़ी होती, खड़े होने के बाद वो देखती है नैना की तरफ, बोलती है, क्या हो गया? तूने कुछ लिया है? उसको नैना थी बोलती, नहीं। और तो यहाँ पर क्या कर रही है? तुम लोग को मैंने बोला था ना, मैंने अलग रूम बुक कर दिया है, तुम दोनों अपने रूम में जाओ। जो सानवी तो बोलता है, हम तो अपने ही रूम में जा रहे हैं, सोचे थोड़ा सा भाभी जी से मिल लें, वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया मिले हुए, क्यों? जो नैना तो बोलती है, हमें तो खुद ही नहीं मालूम कि कितने दिन हो चुके हैं मिले हुए, और जो शख्स से हम मिल रहे हैं वो शख्स और किसी तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर साइना तो उसके पास आती, बोलती, देखना है ना, उससे अच्छे से बात करनी, ठीक है? अगर कोई भी वो कुछ बोल पे दे तो उसकी बात पर रिएक्ट मत करना, समझ गई?
सो नैना तो बोलती मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी भी समझ में आती है कि मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, ठीक है। सो यहाँ पर सानवी तो बोलती ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना, कोई भी अपने पर मत करना। सो यहाँ पर नैना तो उनकी तरफ देखते हुए बोलती चलो जाओ तुम दोनों। सो यहाँ पर सानवी और साइना थी वहाँ से चले जाते। सो मीरा तो अभी बेड पे बैठी हुई थी। सो नैना तो एकदम से उसके सामने आती है और मीरा की तरफ देखती है। सो मीरा थी वो नैना की तरफ देखी जा रही थी। सो नैना थी उसके सामने आकर स्टिल खड़ी हो चुकी थी। एकदम से क्या करती, सीधी आती और आने पर एकदम से वो नीच पर बैठ जाती। नीच पर बैठने के बाद मीरा की तरफ देखती है और उसके दोनों हाथ पकड़ते बोलते मीरा। सो मीरा थी एकटक नैना की तरफ देखे जा रही थी, वो कुछ नहीं बोलती। सो यहाँ पर नैना तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, लेकिन सच में मैंने अपनी जितनी भी लाइफ में गलतियाँ की हैं और तुम्हारे साथ जो भी हरकतें की हैं वो माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही करना चाहती हूँ तुमसे कि हो सके तो उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। जो मीरा थी नैना की तरफ देखते हुए बोलती आप हमें किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और आपकी क्या गलती है कि आप मुझसे माफ़ी मांगने जा रही हैं। जो नैना थी उसकी तरफ देखते हुए बोलती जो ये शादी हमारी हुई थी ये एक कॉन्ट्रैक्ट शादी थी और मैंने तुमसे जो भी जिस तरह से शादी की थी वो सिचुएशन अच्छा नहीं था और मैं ये भी चीज़ मानती हूँ कि मैंने बहुत ऐसी हरकतें की हैं कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके लिए दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर हो सके तो उसके लिए माफ़ कर देना। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि हमारी एक न्यू हम लाइफ स्टाइल शुरू करते हैं ना, वैसे भी जो भी पीछे की बातें जितनी भी थी उतनी हम उसे भुलाकर तुम मेरी बीवी हो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आज ही ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम अच्छे तरीके से एक साथ रहेंगे। जो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था वो सब मीरा तो देखते रहना तो बोलते देखिए मिस आप जो भी है, लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ और ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है और कैसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट है ये मुझे खुद नहीं मालूम है और आप किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हैं। सो यहाँ पर नैना तो एकदम से मीरा का हाथ पकड़ती और बोलती देखो मीरा, मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी चीज़ की तुम्हारे साथ गुस्से में की थी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ काम ही किया था कि मुझे गुस्सा बनता था उस चीज़ करने के लिए, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रिटिगेट करती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की और मैंने तुम्हें गलत समझा। तो नैना थी वो चीज़ उसके लब से निकल नहीं रहे थे, इस तरह से बोली जा रही थी कि मीरा तो उस तरफ देखते हुए बोलती लेकिन मैं आपको जानती नहीं और आप किस चीज़ के बारे में बात किए जा रही हैं। वैसे भी मुझे आप जहाँ से लेकर आई प्लीज़ हमें वहाँ छोड़ दीजिए। जो यहाँ पर नैना थी देखती मेरे तरफ बोलते मीरा रियली आई लव यू, सच में ये कोई धोखा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रियली मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वैसे भी 1 मंथ तक तुम नहीं थी, ना जाने मेरे दिल में इतनी दर्द हो रही थी मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी। उस बेड पर लेटे हुए चारों तरफ दिखना तो पड़ता था लेकिन तुम्हारी फेस नहीं दिखती थी। मुझे उस टाइम महसूस हुआ कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ करना, तुम इसके लिए कोई भी सज़ा देने के लिए
चाहो तो दे सकती, मैं उसके लिए रेडी हूँ। जो यहाँ पर मीरा थी वो एकदम से वहाँ से उठती, उठने में सीधे बालकनी के साइड जाने लगती। जो नैना थी एकटक मीरा को जाते हुए देख रही थी। जो मीरा थी वो फिर बालकनी की साइड जाकर चुपचाप सा खड़ी हो जाती। जो नैना थी वहां से उठती, उठने के बाद सीधे पीछे पीछे जाती है मीरा की। मीरा की तरफ देखते हुए बोलती, तुम एक बार कोशिश करो तो सोचने की। जो नैना थी बोलती, लेकिन मैं आपको जानती नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर नैना थी एकदम से मीरा को हक करती और हक करने में बोलती, मीरा प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज तुम कोशिश तो करो याद करने की। मैं मानती हूँ कि मेरी जितनी भी सारी गलतियाँ थी वो माफ़ करने के लायक नहीं है, लेकिन एक बार एक्सेप्ट करो चीज़ के लिए। जो यहाँ पर नैना थी वो मीरा को कितना बोलने पर सीधे जाकर उसके सीधे कमर से ग्रैब कर लेती है। जो यहाँ पर मीरा थी एकदम से घूमने पर सीधे नैना को धक्का देते हुए बोलती, अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए आप। आपको किसने ये हक दिया कि आप सीधे आकर मुझे हक कर सके। जो नैना थी मीरा की तरफ देखते हुए बोलती, ओके मैं हक नहीं कर रही हूँ। ओके तुम्हें पसंद नहीं है, आ रहा है ना, ओके मैं हक नहीं करूँगी, लेकिन बस तुम मेरे साथ ही रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने जो भी मैंने किया है उस चीज़ पर मुझे बहुत पछतावा है। जो मीरा थी एकदम से नैना को एक स्लैप खींच कर लगाती हुई बोलती, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं और ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है। अगर आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। इतना बोल के सुमीरा थी एकदम से गेट की तरफ जाने लगती। जो नैना थी चुपचाप वहीं पर खड़ी थी अपनी जगह पर। सुमीरा थी गेट को खोलने की कोशिश करती। जो नैना तो उसका देखते हुए बोलती, कोशिश करना बेकार है, क्योंकि गार्ड के बिना गेट कभी अनलॉक नहीं होगा। जो मीरा तो चुपचाप से आकर बैठ जाती है बेड पर। जो नैना थी फिर उसके बाद से वो कुछ नहीं बोलती, बस ये इतना सोचती कि थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, इतनी जल्दी करना अच्छी बात नहीं होगी। इसके बाद जो नैना थी वो जाती है, जाने के बाद अपना फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर आती है। आने के बाद सीधे मीरा के पास देखते और बोलती, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, कुछ साड़ी रखी, तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो पहन लेना। जो यहाँ पर मीरा थी उसे तो उठती, उठने के बाद वो बेडरूम के पास जाती। वहाँ पर बहुत सारे साड़ी के कलेक्शन थे, मतलब एक से एक साड़ी रखी हुई थी। जब मीरा थी उस साड़ी की तरफ देखती, उसमें से एक साड़ी वो निकालती और लेकर सीधे वॉशरूम की तरफ चले जाती। जो नैना थी अभी बेड पर बैठी हुई थी चुपचाप से, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहे थे। वो किसी से फिर कॉल पर कुछ देर तक बात करती। बात करते करते वो रूम में इधर से उधर घूमी जा रही थी। कुछ देर के बाद जो मीरा थी अच्छे तरीके से फ्रेश होकर वो सीधे रूम में आती है। रूम में आते उसकी नज़र पड़ती है सीधे नैना पर। जो नैना रूम में खड़े होकर इधर से उधर राउंड मार रही थी, ऊपर से कॉल पर बात किए जा रहे थे। जो मीरा थी नैना तरफ देखते हुए बोलती, मुझे भूख लगी, मुझे खाने के लिए चाहिए। जो नैना थी बोलती, बस खाने के लिए यहाँ आ ही रहा है, मैंने ऑलरेडी मंगा दिया, और कुछ चाहिए। सो मीरा थी बोलती, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो नैना थी जो बात पर कॉल कर रही थी उस दूसरे शख्स की तरफ देखते और बोलती, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोलने के बाद वो अपना कॉल को कट करती और सीधे अपने मोबाइल में पॉकेट रखती। तभी उसी टाइम पर डोर पर नॉक होता है। जैसे ही नॉक होता है सो नैना थी एकदम से साथी जो सर्वेंट था वो खाने के लिए जो भी सामान था वो लेकर आया था। वो देखता है नैना की तरफ, बोलता है मैम ये आपका ऑर्डर। सो नैना तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती, ठीक है। इतना बोलने बस जो खाने पीने का चीज़ था वो लेती और लेने के बाद मेरे तरफ देखते हुए बोलती, खाना आ चुका है।
आकर खा लो। जो मीरा थी वो खाने की तरफ देखती, उससे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी मीरा को। वो एकदम से खाने की तरफ देखती और जितने भी खाने थे उसे एकदम से बेड पर निकालती और निकालने के बाद सीधे खाना स्टार्ट कर देती। जो नैना थी मीरा की तरफ देखे से आ रही थी। जो यहाँ पर मीरा उसका देखते बोलती, क्यों, खाना है क्या? जो नैना तो बोलती, नहीं, बस आप ही खाइए, हमें भूख नहीं है। जो नैना थी इतना बोल दूसरी साइड जाकर उस सोफे पे बैठ जाती। जो मीरा थी बोलती, मैं पूछ भी नहीं रही खाने के लिए, बस मैंने ऐसे रैंडमली पूछ लिया कि बार बार घूर के देखी जा रही हो। जो नैना थी बोलती, नहीं, हमें भूख नहीं है, आप खा ले से। सो मीरा थी जितने भी खाने थे, मतलब 2 से 3 आदमी उस खाने में खा सकता था, उसने पूरा उस खाने को खत्म कर देती। सुनैना तो उसे एक टक देखी जा रही थी। सुनैना तो उसे बहुत प्यार आ रहा था मीरा पर। सुनैना जितने भी खाने थे उसकी तरफ देखते रहे, प्लेट की तरफ बोलती, ठीक है खा लिया, और कुछ खाना है? सो मीरा थी बोलती, नहीं, मुझे अब कुछ नहीं खाना है। सुनैना थी इतना बोल के जितने प्लेट्स थे उसे उठाती वहां से साइड में रखती और एक टक देखती मीरा की तरफ बोलती, एक काम करो, हम दोनों बेड पर सो जाते, एक साइड तुम सो जाओ, एक साइड मैं सो जाऊंगी। जो मेरे दूसरे देखकर बोलती, मैं अनजान लोगों के साथ नहीं सोती और आप मेरे साथ बेड पर नहीं सोने वाले, जाकर सोफे पर सोइए। सो मीरा भी उस तरफ देखती और बोलती, जाकर आप सोफे पर सोइए। जो नैना थी बोलती, मैं सोफे पर नहीं सोने वाली हूँ। जो मीरा थी एकदम से बेड पर जाती और एक पिल्लो लेती और लेने के बाद सीधे पिल्लो उठाती और सीधे नैना के हाथ में रखती और एक और पिल्लो रखती और बोलती, ये पकड़िए 2 पिल्लो और जाकर चुपचाप से ना सो जाइए। जो नैना थी बोलती, मैं सोफे पर नहीं सोने वाली हूँ, मुझे हैबिट नहीं है सोफे पर सोने के लिए और मैं कंफर्टेबल नहीं सो पाती हूँ। जो नैना थी बोलती, एक काम करते हैं ना, बीच में पिल्लो लगाकर साइड साइड में सो जाते। सो मीरा थी बोलती, नहीं, मुझे इस तरह से नहीं सोना है। इतना बोलने के बाद उसकी तरफ उसे पुश करती, लेकिन सुनैना थी एकदम से जो पिल्लो था उसे बेड पर फेंक कर बोलती, मुझे नहीं सोना है बेड पर, हम सोएंगे तो साथ में, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी बेड पर। सो मेरा तो बोलता, अच्छा बेड पर नहीं सोना है? इतना बोलने के बाद सो पिल्लो तो एकदम से उठाती और उठाने के बाद सीधे वो बिकती है मीरा नैना की तरफ। जैसे नैना की तरफ बिकती है सुन पिल्लो तो सीधे साकर नैना के फेस पे लगते। जैसे नैना के फेस पे लगते हैं सो नैना थी एकदम से गुस्से में उठाकर फिर वो पिल्लो था वो बिकती है मीरा की तरफ। जो मीरा थी वो नैना की तरफ देखते हुए बोलती, आपने मुझे पिल्लो से मारा क्यों? सो नैना थी बोलती, मैंने कहा मारा, सबसे पहले तुमने मारा। इतना बोलने के बाद सुनैन मीरा है वो पिल्लो उठाती है और सीधे फिर से मारती है मीरा के फेस नैना के फेस पर। जो नैना थी वो भी पिल्लो उठाती है सीधे ही मीरा के फेस पर मारती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को पिल्लो से मारे जा रहे थे। जितनों को पिल्लो में की पंखी थी सारी बाहर तक निकल कर आ जा रहे थे। कभी ये दोनों सोफे पर जा रहे थे, कभी सोफे से इधर। जो मीरा थी अपनी साड़ी को अच्छे तरीके से कसती है अपनी कमर में। जो नैना थी चुपचाप से स्टिल खड़ी हुए थे वहीं पर और ये चीज़ मीरा की तरफ देखी जा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह से मीरा ने अपनी कमर में अपनी साड़ी को टक किया था एकदम से। जो नैना है वो एक पीलो दिखती है मीरा की तरफ। जो मीरा थी उसकी तरफ देखती एकदम से बेड पर चढ़ती और सीधे एक पीलो देती हो नैना को। जो नैना थी यहाँ पर मीरा की तरफ देखे जा रहा थी, लेकिन वो भी पीलो से मारना स्टार्ट करती। मतलब ये दोनों पूरे कमरे का ऐसा हालत कर दिए थे, पूरा मेसी हो चुका था, बेड तक सोफा तक भी मैसी मैसी हो चुके थे। सो ये तीनों अच्छे तरीके से पूरे कमरे का हालत खराब कर देते पूरी तरह से। जो यहाँ पर मीरा थी एकदम से नैना की आगे बढ़ी जा रही थी उसे मारने के लिए। जो मीरा है वो पूरी अपनी कोशिश कर रही थी नैना को मारने के लिए। जो नैना थी उसे हल्का सा रोकने की कोशिश की जा रही थी,
जैसे दोनों रोकने की कोशिश किए जा रहे थे, यहाँ पर जो मीरा थी उसका एकदम से बैलेंस बिगड़ता है। जैसे बैलेंस बिगड़ता है, जो मीरा थी वो सीधे से आकर बेड पर गिरती, और जो नैना थी उसको बचाने के चक्कर में वो भी सीधे से आकर मीरा के ऊपर गिरती है। जैसे मीरा के ऊपर गिरती है, इन लोगों का एक प्यारा सा बहुत अच्छा सा एक आई कांटेक्ट होता है। जैसे आई कांटेक्ट होते एक दूसरे के एकटक देखे जा रहे थे। जो यहाँ पर नैना थी उसकी तो नजरें तक नहीं हटी जा रही थी, वो मीरा को पूरी तरह से देख रही थी। जो मीरा थी, जैसे इसका इन लोगों का आई कांटेक्ट खत्म होता है, जो यहाँ पर मीरा उसकी तरफ देखते हुए बोलती, अब मेरी ऊपर से हटिए। और ये क्या कर रही है? जो यहाँ पर नैना थी बोलती है, क्या कर रहे हैं? अपने बीवी के साथ खेल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? जो मीरा थी एकदम से नैना को धक्का देती, जो नैना थी एकदम से आकर दूसरी साइड गिरती। जो मीरा एकदम से उठती है और बोलती, अपनी बकवास बंद करिए, समझे आप? जो यहाँ पर नैना थी एकदम से हल्का सा स्माइल करते, जो मीरा है नैना की तरफ देखते और बोलती, अगर आपको बेड पे सोना तो बेड पे सोइए। इतना बोल के जो मीरा थी एकदम से जाती और जाने पर सीधे वो सोफे पर लेट जाती। जो यहाँ पर नैना थी वो भी बेड पर से उठती, उठने पर सीधे आती और मीरा के साथ ही सोफे पर वो भी लेटती। इतनी सुखी जगह थी सोफे पर। जो यहाँ पर मीरा तो देखती नैना तो बोलती, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? अब आपको बेड पर ही नहीं लेटना है, और मैं जब सोफे पर लेट रही हूँ तो आपको आकर सोफे पर लेटना है। सो नैना तो बोलती, तुमको जहाँ लेटना है वहाँ लेटो, मैं तो तुम्हारे साथ ही लेटने वाली हूँ। सो मीरा थी बेचारी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तंग आ जाती नैना के इससे, इस बिहेवियर से, एकदम से वहीं पर लेट जाती सोफे पर ही। सो यहाँ पर नैना थी वो भी मीरा को अच्छे तरीके से हक करती, हक करके ये लेट जाते। जो मीरा थी वो तो अच्छे तरीके से लेट चुकी, जो नैना थी एक टक मीरा की तरफ देखी जा रही थी। उस सोफे पर जगह भी नहीं था, लेकिन थोड़े से ही जगह थे, उसमें ही नैना एडजस्ट करती है, करने के बाद प्रॉपर अपने आप को उसमें कंफर्टेबल करने पर ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। जो नैना थी और जो मीरा थी लड़ते लड़ते अच्छे तरीके से लोग ऐसे सो जाते हैं। अब हम सीधे शिफ्ट करते हैं मॉर्निंग पर। जो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा था, हम 6 o'clock हो रहे थे। जो नैना थी एकदम से देखती मीरा की तरफ, जो मीरा थी सोती वो बहुत प्यारी लग रही थी। जो नैना थी उसकी तरफ देखती और देखने बाद उसके फोrehead पर एक प्यारा सा किस करती है और एक हल्का सा उसे स्माइल आती है नैना की। इतना करने बस वो नैना थी वहाँ से उठती, उठने बाद उस सीधे फ्रेश होने के लिए चले जाती। फ्रेश होकर आने के बाद वही अपना ब्लैक शर्ट, ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था उसने, और ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट पहन रखी थी, और अच्छे तरीके से रेडी होकर वो बेड पर बैठी हुई थी। एक टक मीरा की तरफ देखी जा रही थी। सो मीरा अभी भी बेड पे सो रही थी, उसका भी नींद खुलता है। जो नैना थी कब से बैठी हुई थी, कम से कम 1 घंटे हो चुके थे। सो मीरा थी अच्छे तरीके से उठती, उठने बसे तो उसकी नज़र जाती नैना की तरफ। सो नैना थी उसी की तरफ घूर के देखी जा रही थी। सो मीरा थी उसे बहुत अजीब सा लगता है ये चीज़ कि नैना उसे बैठकर बेड पर घूर रही, कुछ नहीं बोलती। सो नैना तो उस तरफ देखकर बोलती, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, हमें कहीं चलना है। सो मीरा थी बोलती, लेकिन आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? सो नैना थी बहुत प्यार से बोलती है, बहुत सॉफ्टली, कहीं नहीं, बस हम चल रहे हैं ना, अब जाकर रेडी हो जाइए। सो यहाँ पर मीरा थी फिर कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से जाती और जाने बाद वहाँ से एक साड़ी निकालती और सीधे उस अच्छे तरीके से फ्रेश होकर आती। उसने ब्लैक कलर का साड़ी पहन रखा था, एकदम पूरे नेट वाले थे, मैं उसका पिक्चर लगा देंगे, पूरे नेट के उसने पहन रखा था। सो यहाँ पर नैना थी उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मीरा ने भी मैचिंग मैचिंग पहन रखी थी। सो मीरा थी एकदम से बाहर निकल कर आती, जो उसके बाल थे अपने सेट करती। सो नैना थी एकदम से मीरा के हाथ में हाथ डालने पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन सो मीरा थी एकदम से नैना का हाथ झटक कर बोलती, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और आप मेरी कुछ लगती नहीं कि मैं इस तरह मेरा हाथ पकड़ सकती।
जो नैना तो बोलती ठीक है, ओके, नहीं पकड़ सकते, हम चले नीचे। जो मीरा थी एकदम गुस्से में आगे आगे जाने लगती, जो नैना तो उसके पीछे जाए जा रही थी। ये जैसे नीचे जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो यहाँ पर साइना और सानवी थी एक दूसरे की तरफ देखकर बोलती क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही नैना का अंदर ये बिहेवियर चेंज नहीं आ रहा है। जो साइना थी उसको देखकर बोलती अच्छी बात है, थोड़ी बहुत तो चेंज हो जाए वो, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत वो चेंज हो जाए वैसे भी। जो ये दोनों भी अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट के लिए निकल जाते हैं। जो मीरा और नैना थे अच्छी तरीके से जाते हैं, जाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करने पर जो यहाँ पर मीरा तीर देखती है नैना की तरफ बोलती आप मुझे मेरे घर छोड़िए, मेरे हस्बैंड के पास। जो मीरा तीर बोलती अरे आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं, हम आपको आपके हस्बैंड के घर छोड़ देंगे, चलिए। इतना बोलकर ये लोग उस होटल से बाहर निकलते हैं। इन लोग कार ऑलरेडी रेडी थी। जो नैना थी एकदम से कार खोलती, मीरा की तरफ इशारा करती है। जो मीरा थी बिल्कुल नहीं बैठती, जाकर दूसरी साइड गेट खोलती और गेट खोलने के बाद बैठ जाती है। जो ड्राइवर तो कार को स्टार्ट करता है, जो नैना थी उसे कुछ इंट्रोडक्शन देती है यहाँ पर चलने के लिए। ये शायद आ रहे थे। जो नैना थी मीरा से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो मीरा थी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी नैना के साथ बात करने की। जो नैना थी देखती मेरा तरफ बोलती मेरी वाइफ होने के बाद भी इतने नखरे दिखाए जा रहे हो। जो मीरा तो कुछ नहीं बोलती, चुप से बैठी हुई थी। जो नैना थी फिर वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि यार एक इंसान कितना बोले और आगे वाला कोई रिप्लाई नहीं दे। ये लोग उसके पास से सीधे पहुंचते एक बंगलों के पास। बहुत अच्छा बंगलो था, बाहर से देखने में बहुत अच्छी थी। जो मीरा थी उस बंगलो की तरफ देखती, उसके फेस पे स्माइल आती है अच्छा सा। वो एकदम से कार से उतरती सीधे बंगलो की तरफ जाने लगती है। जो नैना थी एकदम से कार से उतरती है, सीधे दौड़ती हुई जाती है और मीरा का हाथ पकड़ते बोलती इतनी भी क्या चलती है आपको जाने की। जो मीरा थी बोलती मेरा घर है और मैं जा सकती हूँ। जो नैना थी बोलती बिल्कुल नहीं, आपको तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद वो सीधे अंदर उस बंगलो के अंदर जाती है। जैसे ये लोग अंदर जाते वहां की नज़ारा बहुत अलग थी। जो नैना थी उसके फेस पर एक अच्छा सा स्माइल आता है ये चीज़ देखकर। बस वो इतना ही बोलती है, बस मैं इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर और कोई नहीं, ये घर था रुद्रांश का। और रुद्रांश के घर पर ऑलरेडी जो यहाँ पर आरोही थे वो भी थी। जो रुद्रांशी थी वो भी वहाँ पर थी। और नैना जिस शख्स को इंतज़ार किए जा रहे थे इतनी देर से, उसका कज़न ब्रदर वो भी था वहाँ पर, और जो रुद्रांश था वहाँ पर वो भी था। जो मीरा थी यहाँ पर नैना का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो नैना थी बहुत टाइटली उसने हाथ पकड़ रखा था मीरा का। मीरा की तरफ देखते हुए बोलती देखिए मिस, आप मेरी वाइफ नहीं मानती, लेकिन मैं आपका हाथ नहीं छोड़ सकती, समझ गई। इतना बोलकर सीधे वो अंदर जाती है। तो रुद्रांश था और जो नैना का भाई था एकदम से अपने पैर पर पैर ही दोनों चढ़ाते, चढ़ाने के बाद एक टक देखते नैना की तरफ बोलते वेलकम है आपका मिस नैना ठाकुर, बस हम आपका इंतजार कर रहे थे इतनी देर से। जो नैना तो उनकी तरफ देखते हुए बोलती अच्छा, तो मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग साथ में ही मिल जाओगे लोग, मैंने तो सोचा था कि इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो उसका भाई था बोलता अरे बहना घबरा क्यों रही हो तुम, क्यों हमारा डोज नहीं याद है, कहो तो हम दोबारा दे दें। सो नैना तो उसके देखते बोलते अरे इसकी क्या ज़रूरत है, वो तो वक्त ही बताएगा कि किसको डोज की ज़रूरत पड़ेगी और किसको नहीं पड़ेगी अच्छे तरीके से। जो यहाँ पर नैना तो एकदम से देखती है रुद्रांशी की तरफ, तो रुद्रांशी अपना सिर एकदम से झुका लेती है। चलिए गाइस हम स्टोरी को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार, ठीक है। और अगर आपको इस स्टोरी में
क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है वो भी आप बताइएगा। और इस सीन में क्या आपको डायलॉग पसंद आया और क्या नहीं पसंद है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर ले कि आपको सभी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।